नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष जो है बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। उससे कुछ महीनों पहले जो है बिहार में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, या तमाम गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां के नेता जो हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, राज्य चुनाव आयोग पहुंचे थे और वहां क्या कुछ बातें हुई हैं, तमाम बातों को आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो हैं वो बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। खातिब होने का जो विषय है, एक आध दो पॉइंट मैं पीछे जाना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक अभियान के तहत जो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम प्रारंभ हुआ है, जो पूर्ण पुनरीक्षण का काम है, उस पर हम लोगों ने लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से हम लोग मुलाकात किया। उसके तत्पश्चात बिहार के इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने जा करके वोटरों के पक्ष में जो उनकी कठिनाई है उसके पक्ष में जा करके मैंने कहा, और उसके बाद एक विज्ञापन अभी आई है इलेक्शन कमीशन का। उस विज्ञापन पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके यहाँ मैं मुखातिब हूं। कुछ चंद बातें आपके बीच रख करके उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये जो चुनावी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को मान था कि अब तक वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण का काम आप पूर्ण पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं और 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं, बिहार के जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र को हम लोग उजागर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रहे थे। और अभी जो विज्ञापन आई है उसमें मतदाता सूची से संबंधित फॉर्मों पर जारी एक पोस्टर में जो आयोग ने जारी किया है, वह पूरी ताकत उस प्रक्रिया में कुछ शिथिलता लाई गई है, लेकिन निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ वो दस्तावेज के बिना सत्यापन पर निर्णय ले सकते हैं, पोस्टर में कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रक्रिया आपने शिथिल किया, लेकिन सारा अधिकार ईआरओ को आपने दे दिया और आपने कहा है कि आप इसको विवेक से निर्णय ले सकते हैं। हमारी विरोध इस बात से कि क्या एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे, क्या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे? इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को दे दें।
इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जो पहले मैंने कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। इसके बाद यदि इसका अर्थ यह है कि ईआरओ उन लोगों से मिलने मौके पर जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 साल का है या नहीं है, उस क्षेत्र में निवास के अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य के व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेंगे। और यह विज्ञापन न सिर्फ चुनाव आयोग को आक्रामकता की पोल खोलती है, अपितु बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के अनैतिक मदद की शंका प्रकट करती है। यदि आप जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिसका सत्ता होता है उसका ब्यूरोक्रेट उनके प्रभाव में काम करते हैं, और यदि वो उनके प्रभाव में काम करेंगे तो वोटर लिस्ट में जिनकी नाम जोड़ना हो और वो जो है उनकी इच्छा होगी तो वो जो है निष्पक्ष नहीं रहेंगे और वोटरों को जो जोड़ना चाहिए उनकी मर्जी पर निर्भर करेगी। इस संदर्भ में मेरा कुछ प्रश्न है इलेक्शन आयोग से। सवाल यह उठता है कि फिर इस पूरी प्रक्रिया के जो है अधिकार क्या रह जाएगी? क्या यह एक नियोजित षड्यंत्र है कि कुछ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है? और यदि आप अगर अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जेडीयू के सरकार के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी? इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी एक पदाधिकारी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, इसलिए टोटली इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है और ये इनकी षड्यंत्र बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को जो है मताधिकार से वंचित करने वाली अधिकार है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। आगे बताते चलूं कि हम एक आपके बीच बात रखना चाहते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है प्रकाशन निकली, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हम बिहार के वोटरों के लिए 7 जनवरी तक सारे प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है और आज उसके बाद यदि प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये पुनः 25 दिन में वोटर पुनर्निरीक्षण का काम फिर क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सी उनकी पास जो है दबाव आई जो अपनी ही निर्णय को उन्होंने वापस कर दिया? इसलिए आपके बीच में मोटी मोटी जो बातें थी आपके बीच मैंने रखा और आपसे आग्रह करते हैं कि यह जनता के लड़ाई में हम सब की भागीदारी है और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे
जब तक जो वोटरों का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाए, और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत जोरों से चक्का जाम करें, धीरे से नहीं, एकदम जोर से। और हम लोग चक्का जाम करेंगे, उसमें यदि सफलता मिली तो उससे बड़ी भी आंदोलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से चक्का जाम का भी मैसेज चली जाए। एक सवाल है, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास भी है? खोजना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन चूंकि शिक्षित हैं, पढ़े हैं, तो एक डॉक्यूमेंट तो मेरे पास होगा ही, मैट्रिक पास वाली। लेकिन जो लोग मैट्रिक पास नहीं हुए, और एक एजेंसी के सर्वे में जो बातें आई है कि यहाँ पे 10 से 13% लोग मैट्रिक पास है, उसमें भी पुरुष, महिला कम। तो आप सोच सकते हैं कि यदि उसके आधार माना जाएगा तो 10 से 13% लोग अपना प्रमाणित कर पाएंगे कि हम वोटर बनने के लायक। एक सवाल था, आप लोगों ने निर्वाचन आयोग गए थे, पूरे महागठबंधन गई थी, लेकिन वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उस विषय में अभी हमारी दिल्ली से बात, हम लोग वहां भी कहे थे पत्रकार बंधुओं की सवाल पर, और एक हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंदिरा भवन में भी हमने देश स्तर पर प्रेस वार्ता किया है, वहां भी ये सवाल आई। सवाल सीधी और सटीक है कि हमारे सारे ऑप्शन खुले, हम एक एक कदम को आगे बढ़ करके उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको जो है वोटर लिस्ट के पुनर्विवेचन को रोकने का प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, देखिए कई बातों पर जो सहमति है वो जताई गई है। तो कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, तमाम बातों पर सहमति बन गई है। देखिए कहीं ना कहीं तमाम चुनाव से पहले पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 8 करोड़ से भी लगभग जो है ज़्यादा के पुनरीक्षण का कार्य करना है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कार्यरत है और लगातार कार्य जो है वो चल रहे हैं। किस तरीके से, और जो लोग जो हैं फॉर्म नहीं भर सकें, और जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिनको समस्या हो रही है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।